नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं दो इंपॉर्टेंट बातों पर आपके सामने रख रहा हूं। एक तो बड़ी एक्सपोजे हो गई, लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा शुरू करने के पहले एक ऐसे बेटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो ये जो बेशर्मी लोग हैं, मंत्री, दामाद, ड्रग, इन बेशर्मियों के लिए ये एक सीख है। तस्वीर है छतरपुर की बेटी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है ये इलाका, बुंदेलखंड का इलाका है ये। छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। क्रांति गौड़ भारतीय महिला क्रिकेट की सदस्य हैं और इंग्लैंड में अभी इन्होंने 6 विकेट झटके हैं। उसके बाद से क्रांति पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। सिर्फ एक एक ये उपलब्धि नहीं है, इसके बाद एक उपलब्धि है बड़ी। क्रांति ने कहा कि हम अब उन बेटियों को जिनके पैर में जूते नहीं हैं, वो जूते की अभाव के बिना क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी या कोई और खेल नहीं खेल पाएंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ध्यान से सुनिए। क्रांति गौड़ के पिता मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। 2012 में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान कुछ अनियमितता का इनके ऊपर आरोप लगा और उसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद इनका जो ऑफिशियल क्वार्टर था, जो पुलिस को क्वार्टर मिलता है, उस क्वार्टर्स को इन्हें छोड़ना पड़ा। इनके पिता को, क्रांति के पिता को। क्रांति 6 भाई बहन हैं, उसमें सबसे छोटी है क्रांति। क्रांति के बड़े भाई को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर पाता, और सरकारी स्कूल में पढ़ करके इनको शायद लग रहा था कि हमारा भविष्य ठीक नहीं रहेगा। स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी क्योंकि परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक नहीं थी। क्रांति उसके बाद भी क्रिकेट की का जुनून लेकर के आगे बढ़ रही थी। समाज वाले ताना कसते थे, पड़ोसी ताना कसते थे कि घर में खाने के पैसे नहीं हैं और बेटी चली है क्रिकेटर बनने के लिए। क्रांति ने हिम्मत दिखाई, क्रांति हालातों से लड़ती रही, आगे बढ़ती रही, और क्रांति एक दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई। और क्रांति ने भारत का परचम इंग्लैंड की धरती पर जाके लहरा दिया। उसके बाद अब क्रांति को किसी चीज की कमी नहीं है। क्रांति के पास पैसे हैं, क्रांति के पास नाम है, शोहरत है, इज्जत है। और अब वो क्रांति, जिनको कभी एकेडमी में जाने के लिए जूते नहीं थे और जो एकेडमी चलाते थे, लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने इन्हें कहा कि 1600 रुपए में पहला जो स्पाइक शू होता है क्रिकेट के लिए, वो स्पाइक शू खरीद के उन्होंने दिया। एकेडमी चलाने वालों ने दिया, एकेडमी के प्रबंधक ने, एकेडमी के मालिक ने दिया। उसके बाद क्रांति किसी प्रकार से उनके जीवन में एक जूता नसीब हुआ। और फिर क्रांति को जब हालात का एहसास था, तो क्रांति ने ऐसी घोर तपस्या की, ऐसा कठिन परिश्रम किया
जो आज पूरी दुनिया क्रांति के सामने झुकी हुई है और क्रांति के जज्बे को सलाम कर रही है। और क्रांति अब कह रही है कि हम अपने जेब से जूते देने का काम, मेरे पास अभी उतने ही पैसे हैं कि मैं जिस किसी बेटी को जूते नहीं है, मैं उसे जूते दूंगी। आप सोचिए 1600 रुपए के जूते का क्या महत्व था क्रांति के लिए। पार्ट टू, पार्ट टू, बेशर्म ठाकरे, बेशर्म पवार की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके नेता ठाकरे, पवार और राहुल की अघाड़ी सरकार में मंत्री एकनाथ खड़से, उसका दामाद पुणे के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रात भर पार्टी करता है, मैरिजुआना, हेरोइन, बीड, न जाने कितने ड्रग्स का सेवन करता है, नाच चलता है, पार्टी होती है। समीर बानखेड़े ने कुछ दिन पहले क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था कि समीर बानखेड़े का आंधी आ रहा है। ये यही देश है। इस देश के दो रूप मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ एक गरीब बेटी, एक कांस्टेबल की बेटी 1600 रुपए के जूते के लिए परेशान, बदहाल, और अपने हौसले हिम्मत से लड़के खेल के भारत का नाम ऊंचा कर रही है। और एक तरफ ये दो कौड़ी के नेता, बेशरम नेता, अब जब पकड़ा पुलिस ने उनके दामाद को, पुणे से एकनाथ खड़से के दामाद को, तो एकनाथ खड़से कह रहा है कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ मुझे, मेरे दामाद को फंसाने की साजिश की है। मतलब ऐसा लगता है कि साजिश के लिए लोग घरे बैठे हुए हैं कि एकनाथ खड़से के ही दामाद को पकड़ेंगे क्योंकि वही खाली बोल रहा है और सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, वहां कोई साजिश नहीं हो रही है। लेकिन एकनाथ खड़से ने कहा कि मेरे दामाद के खिलाफ साजिश हो रही है। एक और दामाद था इसी पार्टी के नेता, बेशरम नेशनलिस्ट, ये नेशनलिस्ट, धिक्कार है इस पार्टी पर। यह पार्टी अपना नाम रखती है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट जिस पार्टी के मुखिया का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से हो, वो पार्टी कहती है नेशनलिस्ट, खुद को राष्ट्रवादी कहती है। हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ना आंख में, ना शरीर के किसी हिस्से में। वो पार्टी कहती है राष्ट्रवादी पार्टी। और इसी पार्टी का एक और नेता, मंत्री नवाब मलिक, उसका भी दामाद, ये संयोग है, ये महज संयोग है, नवाब मलिक का भी दामाद समीर खान ड्रग रैकेट में पकड़ा गया। और कमाल की बात तो यह है कि हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी का वो इंतजार कर रहा है और गाड़ी के ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर इस तरह से पैर रखा कि बेटी बच गई, दामाद उड़ गया। इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी इस महाराष्ट्र में चल रहा है ब्रॉड डे लाइट में, और दुनिया को ये लोग धूर्त बना रहे हैं। ठाकरे, पवार और राहुल की जो सरकार थी महाराष्ट्र में, वो गैंग लीडरों की सरकार थी, गैंगस्टरों की सरकार थी। और पूरी जिम्मेदारी होशो हवास में मैं ये आरोप लगा रहा हूं, हिम्मत है एनसीपी के किसी नेता को तो मेरी चुनौती स्वीकार करे और बताए कि पालघर के
साधुओं की हत्या जो हुई उसमें क्या किया तुमने? समीर खान के खिलाफ क्या किया तुमने? सचिन बाजे के खिलाफ क्या किया तुमने? मित्रों, ये समीर खान जो नवाब मलिक का दामाद था, आज एकनाथ खड़से का भी दामाद पकड़ा गया पुणे से। और एकनाथ खड़से अब यह आरोप लगा रहा है कि मैं चूंकि सरकार के खिलाफ मुखर रहता हूं, आवाज उठाता हूं, तो सरकार ने मुझे फंसाने के लिए, मुझे मालूम था कि मुझे पहले से कि सरकार मुझे फंसाएगी। मैंने कुछ दिन पहले यह कहा था कि समीर बानखेड़े की आंधी आ रही है इस देश में। उसका तात्पर्य यह था मित्रों, समीर बानखेड़े ने कहा था कि भारत में ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का धंधा हो रहा है और ये लाखों करोड़ का व्यापार है, हजार नहीं लाखों करोड़ का। अभी गुजरात के कोस्टल एरिया में सैकड़ों करोड़ के ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया। दिल्ली में अभी 50 करोड़ का, 13,000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया था कुछ दिन पहले। और आज की खबर में बता रहा हूं आपको, गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर भैंस के तबेले में 50 करोड़ के लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ाए हैं, जहां ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। और समीर बानखेड़े ने इस बात की पुष्टि पहले ही की थी कि भारत में ड्रग अब आयात नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं आ रहा है, श्रीलंका से नहीं आ रहा है, थाईलैंड से नहीं आ रहा है, नेपाल के रास्ते नहीं आ रहा है, बांग्लादेश के रास्ते नहीं आ रहा है। अब तो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। यह बात समीर बानखेड़े ने बताया है और समीर बानखेड़े ने लिखित रूप से बताया है। और मित्रों, आज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार एक्टिव है, लगातार। और आज ये कबूल करना पड़ेगा कि इस होम मिनिस्टर के रहते हुए अगर ये बातें हो रही हैं, हालांकि क्रिकेट में जो चल रहा है सट्टाबाजी, उसको अभी तक होम मिनिस्टर ने कंट्रोल नहीं किया है और वहां भी ये ड्रग का रूट जाता है। और इसीलिए आजकल रिया चक्रवर्ती भी ललित मोदी के संपर्क में हैं। ललित मोदी की गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन के साथ रिया चक्रवर्ती का पॉडकास्ट होता है। सूत्र देखिए कितने गहरे हैं, कितने बड़े हैं, कहां कहां से तार इन लोगों ने जोड़ के रखा है और इस सबको एक्सपोज कर चुके हैं समीर बानखेड़े। मैं भी हैरान हो गया कि रिया चक्रवर्ती यकायक सुष्मिता सेन को कैसे ले आई पॉडकास्ट में, कहां से आई, किसने दिमाग दिया होगा कि सुष्मिता सेन को बुलाते हैं। सुष्मिता सेन इसलिए आई पॉडकास्ट में क्योंकि सुष्मिता सेन उसी उसी जो कोटरी है, वो जो पावर गैलरी है, उसकी बहुत बड़ी लाइजनर है, बहुत बड़ी लाइजनर है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन खुद कह रही है कि मेरे 4-5 सीरियस संबंध रहे हैं और कोई संबंध 4 साल से अधिक चलता नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ललित मोदी के साथ उनके संबंध कितने दिन चले या चलेंगे, है या नहीं है। लेकिन ललित मोदी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे ललित मोदी पैसा दे करके एक देश की नागरिकता हासिल कर रहे थे। और भारत में जब हमने इस मुद्दे को उठाया और हाय तौबा मची, तो भारत सरकार एक्टिव हुई और उसकी नागरिकता खत्म हुई। और आजकल वो लंदन की वादियों में घूम रहे हैं विजय माल्या के साथ। भारत में जब से आईपीएल का चलन चला है मित्रों, तब से ये ड्रग और ये क्रिकेट दोनों साथ साथ चलना शुरू हुआ। मैं अभी भोपाल की एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये भोपाल के मछली बाजार का है, समशरीफ इसका नाम है। इसको देखिए, अभी अभी आज ही के दिन, रविवार के दिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। और ये पूरा जो रेस्टोरेंट होते थे,
कैफे होते थे, उसमें ड्रग सप्लाई करने का ये और इनके भाइयों का पूरा अड्डा चल रहा था। देश में ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बड़े-बड़े महंगे कैफे में ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो रही हो। और इसीलिए समीर बानखेड़े ने कहा था कि मुंबई का जो फिल्म स्टार है, उनका धंधा बंद हो गया है और उनके लिए इजी मनी का सबसे बड़ा स्रोत यही ड्रग है मित्रों। और इसीलिए ये धंधा बड़ा चोखा चल रहा है। एक एक ग्राम की कीमत हजारों रुपए में होती है। एक एक ग्राम, एक एक ग्राम की कीमत हजारों रुपए में होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कल्पना कीजिए कि ये बॉलीवुड का जो ड्रग कार्टेल है और ये जो भारत के जो ड्रग ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर, ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर मतलब सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग अवैध तरीके से कर रहे हैं। समीर बानखेड़े ने इसके तरफ इशारा किया था कि भारत में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और आज ही वो राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर पकड़ा गया है। एक तबेले में कैसे पचासों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था जहां से नकली ड्रग्स बनाए जा रहे थे। वो आपके शरीर के लिए खतरनाक भी है। ये व्यक्ति जो भोपाल में गिरफ्तार हुआ है, इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पूरे रेस्टोरेंट में या अलग अलग कॉलेज में जाकर के लड़कियों को, खास तौर से यंग लड़कियों को मुफ्त में ड्रग देता था। मुफ्त में ड्रग की सप्लाई करता था ताकि उनको पहले नशा कि वो आदी हो जाए, पहले उनके नशे की आदत हो जाए, उन्हें नशे की आदत हो जाए। और एक बार जब नशे की आदत हो जाएगी, फिर उनमें ये तड़प होगी इस नशा को पाने की। और फिर जब इनको तड़प होगी इस नशा को पाने की, तो फिर हमारा बाजार उनके लिए उपलब्ध होगा। ये धंधा चला रहा था मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। शहर शहर गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुणे में गिरफ्तारी हो रही है, भोपाल में गिरफ्तारी हो रही है, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर गिरफ्तारी हो रही है, मुंबई में गिरफ्तारी हो रही है, दिल्ली में गिरफ्तारी हो रही है। ये ड्रग का पूरा जाल फैला हुआ है मित्रों, पूरा जाल, जिसकी बात समीर ने बहुत पहले मेरे भी कार्यक्रम में किया और अलग अलग इंटरव्यू में समीर ने इस बात की पुष्टि की कि भारत में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसके फ्रंटमैन में, फ्रंट पर्सन में रिया चक्रवर्ती और उसका भाई सोबित चक्रवर्ती था, अलॉन्ग विथ डिनो मारिया, सूरज पंचोली और सलमान का गैंग, पूजा भट्ट गैंग, महेश भट्ट गैंग, ये ड्रगिस्ट गैंग, ये ड्रगिस्ट गैंग, इन सब का पूरा पूरा का पूरा बाजार बना हुआ है मित्रों। किसे आप छोड़ेंगे, किसे अच्छा कहेंगे आप? इन्हें कोई शर्म नहीं है। ये भारत के युवाओं को तबाह करने में लगे हुए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती को, सुशांत केस और दिशा केस तो बाद में आएगा। पहले जो नारकोटिक्स का जो इसका कारोबार है, इसके लिए पहले इसे आजीवन कारावास की सजा भुगतनी है और उसे कुछ दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि इनके चैट की पुष्टि मैं कई बार कर चुका हूं अपने ही शो में। इसके चैट की पुष्टि विथ आदित्य ठाकरे, खुद समीर बानखेड़े ने यह अकाउंट दिया है कि आदित्य ठाकरे रिया चक्रवर्ती ड्रग के बहुत बड़े बाजार में शामिल है और उसकी पुष्टि समीर खान और एकनाथ खड़से के दामाद और कर रहे हैं। कैसे पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, कैसे अलग अलग पार्टियों के नेता, उनके परिवार के लोग ड्रग के बाजार में शामिल हैं, इसकी पुष्टि अब धीरे धीरे नहीं, साफ साफ हो रही है और तेजी से हो रही है। आखिर एनसीपी के दामाद ही क्यों पकड़ा रहे हैं? इसका मतलब एनसीपी किस प्रकार की पार्टी है? सारे अनर्गल, सारे गलत धंधे में एनसीपी शामिल है। उसी एनसीपी में जो आजकल डिप्टी सीएम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर खुद ये मंत्री जी कहते थे चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग। आजकल उन्होंने उनको डिप्टी सीएम बना लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि को अल्लाह साथ दे, ये उनको मुबारक हो।
बीजेपी को मुबारक हो कि जिस व्यक्ति के बारे में वो घूम घूम करके कह रहे थे कि चक्की पिसिंग, वो चक्की पिसिंग नहीं, वो डिप्टी सीएम बनी और डिप्टी सीएम बन गए अजित पवार साहब। इरिगेशन के 77,000 करोड़ का स्कैम का आरोप था उनके ऊपर, वो सब क्लीन हो गया। और वो क्लीन करने वाला कौन था? वही परमवीर सिंह, जब वो एंटी करप्शन का प्रमुख था। परमवीर सिंह के भी तार बड़े लंबे हैं मित्रों। कहां किस गली में, आप जिस गली में ढूंढेंगे वहीं परमवीर मिल जाएंगे। तो एंटी करप्शन का हेड रहते हुए उन्होंने अजित पवार को माफी दे दी, क्लीन कर दिया, और अब क्लीन होते हुए आ गए, सरकार में आ गए, शामिल हो गए और कहा कि वो आरोप गलत है। खैर कोई बात नहीं है, अब जब वो उनको क्लीन चिट मिल गया है तो मैं उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया दे नहीं सकता हूं। लेकिन ये एनसीपी के दो बड़े नेता, नवाब मलिक, उनका भी दामाद, एकनाथ खड़से, इनका भी दामाद। दामाद को लगता है कि जैसे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के परिवार में हमारी शादी होती है कि हमें पूरा प्रमाण पत्र मिल गया है कि किसी भी प्रकार का गलत धंधा आप शुरू करें, कोई आपको हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि अब तो आप पावरफुल लोगों के दामाद हो गए हैं। तो कल जब गिरफ्तारी हुई है, सुबह सुबह कोर्ट में पेश किया गया है, अभी जांच पड़ताल हो रही है, गिरफ्तारी जब हुई है तो गिरफ्तारी के अब ये हाय तौबा मचा रहे हैं। तो मित्रों, एक तरफ दिशा सुशांत केस चल रहा है, एक गरीब बेटी के गरीब पिता न्याय की भीख मांग रहे हैं, देख रहे हैं आप। एक तरफ ये अय्यास नेता के दामाद अय्यासी कर रहे हैं और एक तरफ एक बेटी क्रिकेट खेल करके गरीब बेटियों को जूते बांटने की बात कर रही है। ये हमारे देश का चरित्र देखिए आपके सामने में। इन बेशर्म नेताओं को शर्म आनी चाहिए। गुर्बत क्या होती है, ये क्रांति गौर से सीखिए। कैसे वो अपने चरित्र को बरकरार रख करके, कैसे अपने हिम्मत से, हौसले से वो महान बनती है। और ये बेईमान भ्रष्ट नेताओं के बाल बच्चे, उनके दामाद अय्यासी कर रहे हैं, हमारे देश को तबाह कर रहे हैं। ये हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। इसलिए क्यूबाइड नेटवर्क का आखिरी सांस तक ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैंपेन जारी रहेगा। आप सभी खड़े होइए और इन बेईमान, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए हमारा साथ दीजिए। हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे हमारे पास इनकी खबर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे और इनके खिलाफ मुखर होकर के पूरे देश को जागृत करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। और क्रांति की क्रांति पूरी दुनिया में लगाना है, बनाना है, क्रांति जैसी बेटी को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।